मैं पैसा कमाना चाहता था, नहीं कमा रहा था, मैं दिल्ली गया, क्योंकि लोग दिल्ली में रोजगार तलाश करने के लिए जाते हैं। दिल्ली में मैंने ऑटो रिक्शा चलाया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी उंगली कट गई। उंगली कट गई, फिर भी मैं नहीं रुका। गाड़ी ओनर ने हमसे गाड़ी छीन लिया, करीब कोई बात नहीं है, मैं तो पैसा कमाऊंगा ही। रोड पर सब्जी बेचने लगा, रोड पर टेलीविजन बेचने लगा। सर, दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में गला में पट्टा डाल के गाजर मूली छील करके नमक मिर्ची डाल करके वो भी बेचा, लेकिन पैसा जितना मैं कमाना चाहता था कमा नहीं रहा था। जब इंसान संतुष्ट हो जाए तो समझिए उसका प्रोग्रेस रुक गया। हर सफल इंसान जीवन में संतुष्ट नहीं होता है। एक लाइफ का गोल उसका पूरा होता है तो नया गोल तैयार हो जाता है। अगर आपने समझिए बाइक ले लिया तो आपकी नई अगर ड्रीम नहीं जगे तो सर अपडेट हो गए। तो हर सफल इंसान जीवन में संतुष्ट नहीं होता है। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। आज मेरे पास में 6 फोर व्हीलर है, लेकिन फिर भी मेरा ड्रीम है इस साल आने वाला जो है 7 अप्रैल को मैं जगवार लूंगा। अभी मेरे पास ये गाड़ी है, अल्टो कार है, नेक्सॉन कार है, BMW कार है, फॉर्च्यूनर कार है, फॉर्च्यूनर का लीजेंडर कार है, 6 फोर व्हीलर। लेकिन फिर भी जब अनिल अंबानी के पास में 667 कार हो सकता है लग्जरियस, तो मनोज सिंह के पास में 67 क्यों नहीं हो सकता? ये भी पॉसिबल, हर चीज संभव है। अब कार बाद में आएगी। उस कार के लिए मैं अभी रास्ते में बात कर रहा था, 5600 स्क्वायर फीट का गैरेज में बना के रेडी रखा हूं, जिसमें 6 कार लगी रहती है। यानी कि 5600 स्क्वायर फीट में गैरेज बना हुआ है, तो कम से कम 2600 गाड़ी तो उसमें अट जाएगा। यानी कि अभी 6 को है, एडवांस का 20 गाड़ी का गैरेज का स्पेस बना हुआ है। ये होता है ड्रीम। क्योंकि IMC बिजनेस सपना देखने वालों का व्यापार है। जिनके पास बड़े सपने हैं, आप इस शहर में हैं और यहाँ पर दिल दिमाग और ध्यान से आप 2 घंटा 3 घंटा दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ सपने होंगे, कुछ न कुछ लाइफ की ख्वाहिशें होंगी। नहीं तो समय आप किसके पास में है? हर आदमी व्यस्त है, आप इधर नहीं होते थे। निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। किसी ने आपको बताया मनोज कुमार सिंह एक ऐसा पर्सनालिटी है जो साल का करोड़ रुपया कमाता है। अगर उनकी बात को आपने सुना और आपको ध्यान लगा कि ये करने जैसा है, तो आप भी कर सकते हैं। यानी कि कहीं न कहीं आपकी चाहत और कुछ करने की है, और कुछ कमाने की है, और कुछ अचीवमेंट लेने की है, तब तो 2 घंटा समय दे रहे हैं। तो सर, मैं दिल्ली में जो है गाजर मूली बेचने लगा। जितना मैं कमाना चाहता था नहीं कमा रहा। फिर किसी ने कहा कलकत्ता में बहुत पैसा है। सर, 4 घंटा के लिए मैं कलकत्ता में जिस पहचान के पास मैं गया था, कलकत्ता में इंसान रिक्शा घिसता है। सर, 4 घंटा 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम रिक्शा भी खींचे। बॉस का वो नहीं काम हमसे नहीं होगा। उसके बाद किसी से सुना कि मुंबई में बहुत पैसा, मुंबई में चला गया। सर, वहां पर ट्रेन में रुमाल सॉक्स बेचने लगा। लेकिन मैं नौकरी नहीं ढूंढता था, क्योंकि हम पहले से समझते थे कि नौकरी में न मरिएगा न मोटाइएगा, हुकुम करके जीजिएगा। जो भी सर्विस करने वाले लोग हैं अन्यथा नहीं थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2 तरह के शेर होते हैं। एक शेर होता है जंगल का शेर, वो शिकार की तलाश में भटकते रहता है। बारिश कभी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी उसको शिकार मिलता है, कभी शिकार नहीं मिलता है। ऐसे को जंगल का शेर होता है। हर दिन लाइफ में चैलेंज होता है। शिकारी से भी बचना पड़ता है, बीमारी से भी बचना पड़ता है, धूप से भी बचना पड़ता है, प्यासा भी रहना पड़ता है, भूखा भी रहना पड़ता है। इसको कहते हैं जंगल का शेर। और एक होता है सर्कस का शेर। मस्त पिंजरे में कैद रहता है, समय पर उसको नाश्ता भी मिलता है, समय पर उसको दोपहर में खाना भी मिलता है, समय में उसको रात में भी खाना मिलता है। उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन करना क्या पड़ता है? उसका मालिक चाबुक उठाता है, कहता है बैठ, तो बैठता है, चाबुक मारता है, खड़ा हो तो खड़ा हो, चाबुक मारता है, टायर में घुसो, आग में तो घुसता है। और उसका पूंछ अगर पिंजरा से बाहर रहता है तो बच्चा पूंछ को पकड़ के हिलाता है, और शेर कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जंगल के शेर के पास में जाके पूंछ हिलाने की औकात है किसी की? नहीं हिलाने की औकात है।
सर मैं अन्यथा नहीं लेंगे। नौकरी करने वाले लोग वही पिंजरे का कैद शेर होता है, बॉस कहता है यस यस, नो नो, यस सर, जी सर, हाँ सर। तो क्या आप सारे लोग जंगल का शेर बनने के लिए तैयार हैं? बहुत परेशानी है। प्लान देने जाइएगा, लोग नहीं समझेगा, लोग मजाक उड़ाएगा, कोई जुड़ेगा कोई नहीं जुड़ेगा, कोई खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन जो जंगल का शेर होता है वो जीवन में गुलामी स्वीकार नहीं करता है। जो गुलामी स्वीकार करता है उसको मौज का खाना मिलता है, लेकिन जो गुलामी स्वीकार नहीं करता उसको भटकना पड़ता है। नौकरी वाले गाली देते हैं। सर अगर आपके एजुकेशन, अगर पढ़ाई आप इस सोच से कर रहे हैं कि पढ़ लिख करके हम नौकरी करेंगे, तो सर बड़ा या छोटा नौकर ही बन के रह जाइएगा, मालिक नहीं बन पाइएगा। आईएमसी मालिक बनने का व्यापार है। हमारे इस व्यापार को कहा जाता है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ना कोई आपका मालिक है, ना आप किसी के मालिक हैं। ये सारे लोग मेरे एसोसिएट पार्टनर हैं, नॉट मेरे एम्प्लॉई हैं, एसोसिएट पार्टनर है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में बॉस नहीं होता है सर। ये बिजनेस आपका बिजनेस है। आप पार्ट टाइम करना चाहो, फुल टाइम करना चाहो, हाफ टाइम करना चाहो, नहीं करना चाहो, डिसाइड आपको करना है। और इस व्यापार को करने के लिए सब कुछ छोड़ के नहीं करना है, सब कुछ करते हुए पार्ट टाइम इसको करना है। आइए बताइए सर, खाने पीने नहाने धोने के लिए कोई पाबंदी है? अरे किसी न किसी कंपनी के प्रोडक्ट ब्रांड का आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बस खाली ब्रांड को चेंज कीजिए, दुकान को चेंज कीजिए, यहाँ अपने आप धीरे धीरे करके कैरियर बनने की शुरुआत हो जाएगा। और जब छोटा छोटा पैसा आपके अकाउंट में आना चालू हो जाएगा, आपका विश्वास जागृत हो जाएगा। और जिस दिन आपको विश्वास प्रबल हो गया, सर आपसे करोड़ प्रेसिडेंट बनना कोई बड़ी बात, क्योंकि विश्वास के साथ ही जीत होता है। अगर मान लो इस बिजनेस में बहुत बड़ा कैरियर हो सकता है। 7.5 साल पहले मैं इसी विश्वास के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। जब मैं ट्रेन में रुमाल सॉक्स बेच रहा था, उस समय मैं बच्चे का एक आता है किचन रिंग, लेकिन मोबाइल का सेट का 10 रुपया उसका दाम होता है। ऐसे पुश करने से एरियल पर लाइट जलता है। मुंबई के लोकल ट्रेन में बेच रहा था। देखिए मैं कुछ लोगों से अलग था। देखिएगा समाज में बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, किसी का स्कूटर का कलर खराब हो जाता है, फिर भी स्कूटर बदल नहीं पाते हैं। और आपके शहर में एक ऐसा बिजनेसमैन आया, ये लड़का, और 2 साल में करोड़पति बन गया, शहर का नामी गिरामी व्यापारी बन गया। ऐसा नहीं होता, कुछ उसने अलग ट्रिक और टेक्निक अप्लाई किया होगा, कुछ लोगों से अलग सोचा होगा। तो जब मैं रुमाल शॉप में ट्रेन में हॉकिंग कर रहा था, उसमें चाबी का किचन रिंग और बच्चे का हेलीकॉप्टर बेचता था। बड़े प्रेम से मैं ट्रेन में बोलता था, जो करे बच्चे से प्यार वो कैसे करे हेलीकॉप्टर लेने से इनकार, 10 रुपया दाम लगेगा, लोकल एसटीडी सब फ्री में मिलेगा। जब मोबाइल बेचना खत्म हो गया, हेलीकॉप्टर निकाले तो बोले कि जो करे बच्चे से प्यार वो कैसे करे हेलीकॉप्टर से इनकार, 10 रुपया दाम लगेगा, सबका बेटा पालेगा। तो ये मेरा एक टेक्निक था, और इसी टेक्निक से मैं अपने सामान को बेच रहा था। उसी कंपार्टमेंट में एक बुद्ध, एक मसीहा, मिस्टर प्रेम प्रकाश ओझा जी, जो मेरे जोड़ा वो कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। मेरे ड्रामा को देख करके वो पूरा मुस्कुरा रहे थे, क्या सेल्समैन है। जब मेरा सब सामान बेचा हुआ खत्म हो गया, मेरा बैग खाली हो चुका था, मैं था, तो मेरे पीठ पर हाथ दिए। ट्रेन चलती हुई ट्रेन में सामान बेचना एक अपराध है सर, एक गैर कानूनी व्यापार है, आप भी जानते हैं। अक्सर पीठ पर एक ही आदमी हाथ देता था, वो जीआरपी होता था, जो कि पैसा लेता था या फाइन करता था या केस बनाता था। तो पीठ पर जब हाथ दिया तो हम तो है बच्चे थे कि भाई कोई मिला होगा मामू, पीछे उलट के देखे थे। इस बार का मामू कुछ अलग था, वो एकदम आईएमसी का टी-शर्ट पहने हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। बोले कि वाह, क्या आप मार्केटिंग करते हो, क्या नाम है आपका? कहने मनोज कुमार सिंह नाम है सर। तो सर गजब का मार्केटिंग, तारीफ
सोचना चालू कर दें। अक्सर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला तारीफ तो करता ही करता है, और तारीफ करने से, लोगों को सम्मान देने से अगर दिल जीता जा सकता है, तो सिर्फ तारीफ करने में, सम्मान देने में पैसा तो लगता नहीं है। तो जीवन में अगर सफल होना है, जीवन में सफल होना है, लोगों का तारीफ कीजिए, लोगों को सम्मान दीजिए, लोगों को इज्जत कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, जीवन में सफल होना। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोग लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग उल्टा सोचते हैं। जैसे लोगों के बारे में खराब सोचेंगे, लोगों को गिराना चाहेंगे, लोगों का नुकसान दिलाना चाहेंगे, लोगों को फंसाना चाहेंगे, ये ट्रेडिशनल धंधे में होता है कि हमारा बिजनेस उल्टा बिजनेस है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना सिखाता है। तो उनमें तारीफ का फूल भर रहते हैं, बोले सर बस 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 बहुत हो गया सर, आगे बताइए सर, बात क्या है? मनोज जी कितना पैसा कमा लेते हो? बोलिए सर आगे क्या है? हम आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहते हैं जिसमें से लाखों रुपए महीने कमाना चाहते हैं, कमा सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आदमी बोले कि लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लोग उल्टा सुता भाग, अरे फंसाएगा, लाख रुपया। और मैं लाख के बात ही सोचता था, जब मैं 1200 की नौकरी करता था तो भी लाख कमाने के लिए उस काम को छोड़ दिया। मैं जब दिल्ली गया, लाख ही कमाना चाहता था, नहीं लाख है तो मैं कलकत्ता चला गया, कलकत्ता को मैं छोड़ के मुंबई आया, मैं लाख का ही सपना लेकर के दौड़ रहा था, लाख को ही ढूंढ रहा था। मुझे पहला बार कोई इंसान मिला, बोला कि सर लाखों रुपया कमा सकते हैं। लोग को विश्वास और मुझे डोंबिवली स्टेशन आने वाली थी, मेरा सामान बिक चुका था, मैं बिल्कुल फ्री था। वो डोंबिवली प्लेटफॉर्म पर गए और शॉर्ट में कुछ बताना चालू किए। मैं बोला सर शॉर्ट में समझ में नहीं आता है, बताना है तो पूरा बताइए। तो बाहर में गए, एक डीपी, एक चाय की दुकान है, वहां पर बैठ करके पूरा पहले प्रोडक्ट निकाले 10-12 को, कल ये सबको कितने से आएगी। हमको प्रोडक्ट नहीं समझना है, हमको पैसा लाख कैसे आएगा समझा दीजिए, लाख कमाने का रास्ता हमको समझ में आएगा तो हम प्रोडक्ट अपने आप समझेंगे। जीवन का गोल, जीवन का लक्ष्य। अभी देखिएगा, आज के स्टूडेंट से पूछिए क्या बनना चाहिएगा, वो बोलेगा कि हम यूपीएससी भी करना चाहते हैं, बीपीएससी भी करना चाहते हैं, मास्टर भी बनना चाहते हैं। बोले कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है। और कहावत है, जेकल ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। जिसका जीवन में बहुत सारा लक्ष्य होता है, किसी एक दिशा में जो इंसान काम नहीं करता, वो किसी दिशा तक पहुंच भी नहीं सकता। मेरा लक्ष्य था पैसा 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 पैसा। किसी ने कहा है पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। धनी धनी, पैसा सब कुछ नहीं होता है, कि पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। चाहे खेती करो पैसा उद्देश्य, नौकरी करो पैसा उद्देश्य, व्यापार करो पैसा उद्देश्य, पैसा 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 पैसा। हम बोले सर हमको बताइए लाभ कैसे आएगा। वो जब प्लान बताने लगे तो बोले कि इस व्यापार को करने के लिए पैसा नहीं लगाना है। सबसे पहला पॉजिटिव सोच, पैसा नहीं लगाना है। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आती है, कोई 5,000 लगाएगा, कोई 10,000 बोलेगा, कोई 25,000 बोलेगा, कोई 20,000 बताएगा। जब यहाँ पर लगाना नहीं है तो सर होने जैसी कोई बात है? अब पैसा नहीं लगाना है फिर भी लोग एक्सक्यूज देते हैं, अच्छा सोच के बताइए। बताइए जब नहीं लगने वाला ना सोच के बताइएगा। अगर 10,000 लगाना होता तो जिंदगी भर तो सोचते ही रहते है कि नहीं? सोच के बताएंगे। तो हम बोले कि सर जब पैसा नहीं लगता तो जोड़ दीजिए पॉजिटिव सोच। क्या होता है ना कि जब आपके दिन अच्छे बुरे होते हैं तो आपका सोच पॉजिटिव होता है। इस प्रतापगढ़ में लाखों की आबादी है। सारे लीडर ने, एक लीडर ने 50-50 लोगों को कॉल करके बोला होगा कि आज मनोज कुमार सिंह करोड़ प्रेसिडेंट जिनको आप यूट्यूब पर सुनते थे, आज प्रतापगढ़ की धरती पर आए हुए हैं। 50 लोगों को कॉल किया होगा। लेकिन इस मुट्ठी भरी लोग यहाँ क्यों? ऊपर वाले आपको मेहरबान थे। आपके पास में भी बहाना था कि आज सोमवार है, छुट्टी का दिन नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। आपके पास में भी बहाना था, अरे बहुत ठंडा है, कहाँ जाएंगे अभी। आपके भी पास में बहाना था, मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं। आपके पास में भी बहाना था, सर हमको हॉस्पिटल जाना है। जीवन में जो इंसान बहाना बनाता है वो कभी कामयाब नहीं होता है। जिंदगी
हर एक्सक्यूज देते रहो या कामयाब हो जाओ। आप सारे लोगों को ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दिया, एक दूत मसीहा का कॉल आपके पास में गया और उनकी बातों पर विश्वास करके आप यहाँ पर हैं। कुछ लोग आकर के भी चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी बैठे हैं, कुछ थोड़ी देर के बाद भी उठ के चले जाएंगे, लेकिन जो लास्ट तक टिकेगा निश्चित रूप से उसके बड़े सपने हैं और बहुत सारा काम करके वो थक चुके हैं। और ये एक आशा और उम्मीद लेके यहाँ आए हैं कि मनोज कुमार सिंह ट्रेन का हॉकर अगर अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, विक्रम सरोज अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमारे सीएमओ साहब जैसा एजुकेटेड और इतने बड़े ऑफिसर भी जब आईएमसी करने में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, तो आपको विश्वास आया और आप यहीं पर बैठे हो। तो मैंने ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं लगेगा, कहीं सबसे पहले जोड़ दो सर, जोड़ने में जो चाहिए मैंने दिया, ज्वाइनिंग लग गई। बोले अब आगे बताइए। वो बताते गए। बताने के बाद मुझे प्लान एक बार में समझ में नहीं आया, आपको भी एक बार में नहीं आएगा क्या हो? हाँ, मैं 2 बार पूछा, मैं 3 बार पूछा, 4 बार मैंने उनसे प्लान समझा और जब मेरे दिमाग में प्लान बैठ गया, यस मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। मैं जो तलाश कर रहा था वर्षों से, जिसके लिए मैं कलकत्ता गया, मुंगेर में काम किया, दिल्ली में काम किया, बहुत सारा जगह काम किया, आज मेरी तलाश पूरी हुई। हमको लाखों रुपया कमाने का व्यापार मिल चुका है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट और मेरा चेहरा खिल के लाल हो गया। मेरा चेहरा खिल के लाल हो गया। मुझे विश्वास हो चुका था कि अब तो मैं महीने का लाख रुपया कमाऊंगा। प्रोसेस में समय लगेगा। फिर बोले सर आप प्रोडक्ट बताइए। स्टॉक का प्रोडक्ट बताया और 25 रुपया का एक प्रोडक्ट कैटलॉग आता था, वो हमको दे दिए और वो सूरत के रहने वाले थे, वो सूरत चले गए। उन्होंने एक मोबाइल नंबर मुझे दिया मुंबई का, उनका नाम है मिस्टर डॉक्टर आनंद वाजपेयी, आज कंपनी के कौन प्रेसिडेंट हैं। वो बोले देखिए मैं तो सूरत रहता हूँ, मैं अक्सर मुंबई नहीं बार आ पाऊंगा, ये नंबर डॉक्टर साहब का है, कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप लोगों को पास में जाकर बोलिएगा कि मैं वेद प्रकाश ओझा जी का डाउनलाइन हूँ, आपको सपोर्ट करेंगे। मैं उसी समय मैं अंधेरी चला गया और डॉक्टर साहब के पास में जब मैं गया, सही पूछिए तो मैं वहीं से मोटिवेट हुआ आईएमसी करने। उस समय उनका लेवल था रूबी स्टार और उनकी डाउनलाइन ऑफरिंग लेवल का लेवल था सिल्वर स्टार, जिस समय मैं आईएमसी को समझा था। जब मैं उनके डिस्पेंसरी में गया, हम देखे कई सारे लोग बेंच पर बैठे थे, कोई अकोला का था, कोई नांदेड़ का था, कोई नासिक का था, कोई कहाँ का था, कोई कहाँ का था। कार्टून उठा के कोई तुलसी, कोई एडवर्टाइजेशन, हर प्रोडक्ट लेके जा रहा। मैं सबसे एक के बात पूछता था, सर इतना जो लेके जा रहे हैं बिक जाता है? सीधा भाव, सीधा सुधार। देखिए बिहारी तो थे और पैसा नहीं था तो बेचारा भी था। जो दूसरा आदमी कार्टून लेके निकला, हमने सर बिक जाता है इतना। तीसरा आदमी सर क्या इतना बिक जाता है? बोला अरे दे नहीं पाते हैं, मांगता है लोग, दे नहीं पाते हैं, इतना इसका सेल है। मुझे विश्वास हुआ, मैं डॉक्टर आनंद वाजपेयी से मिला, मोटिवेट तो मैं हो चुका था बाहर ही, और मैं आनंद वाजपेयी से मिला कि सर बेशक मैं मुझे नंबर दिए हैं और मैं आईएमसी को करना चाहता हूं। और उनके ऑफिस से मैं निकला, उसके बाद आज तक मैं नहीं रुका हूं। क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। सर जीवन में अगर आपको तरक्की चाहिए तो आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि सफल होने घर बैठ के कोई इंसान सफल नहीं हो सकता है। जीवन में सफलता चाहिए तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपसे लोगों से बात करना पड़ेगा। क्योंकि जिस नेचर का जो काम होता है उस नेचर के काम को करके ही आपको कामयाबी मिलेगी। हमारे नेचर का काम क्या है? सो दी प्लान, सो दी प्लान, सो दी प्लान, सो दी प्लान, सो दी प्लान। इस बिजनेस को करने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा लोगों से मिलिएगा, बताइएगा, उतना बड़ा व्यापार आपका होगा। जितना बड़ा डायरेक्टर में आप जाके घूमिएगा, उतना बड़ा व्यापार होगा। मेरा बिजनेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज 6.5 लाख लोगों का नेटवर्क है मेरा पूरे भारत में। ये बताइए सर, एक इंसान 4 लाइन में अंग्रेजी और 4 लाइन हिंदी लिखना नहीं सर,
एंड्रॉइड मोबाइल में आज भी नहीं चलाना जानता हूँ। सिर्फ हम 4 चीज जानते हैं मोबाइल से। एक देखते हैं व्हाट्सएप खोलना, और बस खाली हम कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। अगर इन्होंने कुछ अच्छा चीज भेजा तो उसको हम दूसरे को भेज देते हैं, लिखना नहीं जानते। प्रैक्टिकल फैक्ट बात, क्योंकि हमारी बातों को सच्चाई करना सर, हम अंदर और बाहर से दो नहीं है, अंदर और बाहर एक के है। सीधा बात, सिंपल इंसान है सर। एक पैसे का मोटिवेशन नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, शेरों शायरी सुनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो मैं जीवन की सच्चाई है और जैसे काम करके मैं सफल होता हूँ सर, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ सर। आज भी मुझे मोबाइल में 4 चीज आता है। व्हाट्सएप खोलना, ज्वाइनिंग लगाना, अपने पूरे महीने के काम का पेमेंट देखना, फ्लाइट का टिकट बनाना और लोगों को पैसा ट्रांसफर करना। 5 काम नहीं करते। जो इंसान मोबाइल का बहुत कुछ जानते हैं सर, वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि उनका मोस्टली समय फेसबुक और व्हाट्सएप में ही चला जाता है सर। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, जिसका साइड रिएक्शन भी बहुत है। रात भर लोग पता नहीं इसमें घुसे पड़े रहते हैं, क्या होते हैं। अरे पर्सनल रिलेशन खत्म हो गया, बेटा अलग पलंग में बैठा है, बेटी अलग बैठी है, मम्मी अलग बैठी है, बाप अलग बैठा है। अरे पूरा फैमिली लाइफ खत्म हो गया। जब मोबाइल में था तो फैमिली में बातचीत होता था, अच्छा बातचीत होता था, लोग एक साथ बैठते थे। लेकिन मोबाइल आ गया, कोई आदमी सामने नहीं देखता, सब ऐसे देखता रहता है। सच्चाई नहीं है। इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अगर इसका बीमारी लग गया तो बहुत बड़ा रोग है सर। तो सर मैं मोबाइल में 4 चीज ही जानता हूँ, 5वां काम मुझे नहीं आता, मैं सीखना भी नहीं चाहता। मुझे 4 लाइन इंग्लिश और अंग्रेजी लिखना नहीं आता है। आज भी मुझे मेल पढ़ना नहीं आता है, मेल लिखने की बात छोड़ दीजिए। और मैं मानता हूँ सर, अगर भगवान ने हमको अच्छा एजुकेशन नहीं दिया तो वो सोच के दिया होगा। अगर अच्छा एजुकेशन दे देते ना तो जो आदमी बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वो कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी के पास में ऑप्शन भी बहुत ज्यादा होता है। पढ़ा लिखा इंसान के पास में ऑप्शन होता है, मेरे पास में तो कोई ऑप्शन नहीं था। जो ऑप्शन था वो मैं काम किया, मुझसे लाख रुपए तो कमाया नहीं सकता है, क्योंकि खुद काम करके कभी लाखों रुपया नहीं कमाया जा सकता है। अगर लाखों रुपया कमाना है तो लोगों से काम कराने की कला सीखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने सबको 24 घंटा दिया है। उस 24 घंटा में से आप 10 घंटा काम कीजिए। अगर दिन का 10 घंटा काम कर रहे हैं तो महीना का कितना काम कीजिएगा? 300 घंटा। अगर महीना का 300 घंटा काम कर रहे हैं तो साल का कितना घंटा काम कीजिएगा? 3600 घंटा। और एक इंसान पूरे लाइफ में 40 साल से ज्यादा काम नहीं करेगा। 20 साल के बाद शुरुआत करेगा, 60 के बाद बचेगा काम करने के लिए लाइफ नहीं। तो पूरे जिंदगी में आदमी 40 साल काम करेगा तो 40 साल गुना 3600 घंटा, यानी कि पूरी लाइफ में 1,44,000 घंटा काम करके आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। वो गरीब में पैदा लिया, गरीबी मर जाएगा। रात में सपना देखेगा कि हम गाड़ी लेंगे, घोड़ा लेंगे, बंगला लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। सपने वो नहीं होते हैं जो हमारे सोए हुए में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। 1,44,000 घंटा काम करके आप गरीब रहेंगे। लेकिन आज सोच के देखिए, मैं इस व्यवसाय को अकेले शुरुआत किया, 2-4-10 लोगों को बताया, मदद सोच नियत मेरा अच्छा था। एक अच्छे नियत और नीति से मैं चल पड़ा। 2-4-10 के माध्यम से 2-400 लोग मिले, 2-400 से 2-4,000 मिले। कब 10, 20, 50,000 हो गए, कब 6.5 लाख हो गए, मुझे पता भी नहीं। आज 6.5 लाख लोग, 100% लोग किसी सिस्टम में काम नहीं करते हैं और 100% लोग किसी भी सिस्टम में सफल भी नहीं होते हैं, क्योंकि सफल होने के लिए काम करना पड़ता है। 100% लोग काम नहीं करते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता। यहाँ बैठे हुए लोगों को भी विश्वास नहीं होता। अब जिनको नहीं होता है, कहावत है सोए हुए इंसान को हिलाइएगा तो उड़ जाएगा, लेकिन सोने का बहाना किया है तो भर बाल्टी पानी में डालिएगा तो नहीं उठेगा। अगर यहाँ पर जिस इंसान को विश्वास नहीं हो रहा, सर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? बाहर की कार को छू के देखिए ना कि कार है कि कागज का डिब्बा। ये भी सारे लोग फैमिली और पारिवारिक लोग हैं। सर ये प्रोफेसर है, सर वो डॉक्टर है, सर ये सारे लोग कुछ न कुछ करके अपने लाइफ में सफल थे।
अगर ये सारे लोग अपने काम को करते हुए आईएमसी को सीरियसली कर रहे हैं, यहाँ से पैसा आ रहा है, कैरियर बन रहा है, सपने पूरे हो रहे हैं, तब तो ये लोग आईएमसी में काम कर रहे हैं। नहीं तो आज के समय में समय किसको है? फालतू बैठने का समय है किसको? तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। अरे हर किसी का पैन कार्ड लेकर के सर्च कर सकते हो यार, हर किसी का गाड़ी का नंबर लेकर के आप सर्च कर सकते हो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन में आपका नाम है कि या किसी और का नाम है। इससे ज्यादा विश्वास क्या दिलाऊं? हर किसी के पॉकेट के मोबाइल में जाकर के हर महीने का पे आउट ट्रांसफर देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से लाखों लाख रुपया ट्रांसफर आता है। ये सब कुछ खोजबीन करके आप विश्वास करके शुरुआत तो कर दो, क्योंकि जो शुरू करेगा सर वही जीतेगा। लोग शुरू ही नहीं करते, विश्वास करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, ट्रैक चेंज हो जाता है तो सर्च करके विश्वास कर लीजिए। एक विश्वास के साथ शुरुआत कीजिए। मैं विश्वास करने के साथ शुरू किया, मुझे सिस्टम मिल चुका था और मैं शुरुआत किया, अकेले से किया। 10-20 हो गए, फिर 1000 लाखों लोग हो गए। अब सोचिए 10% लोग भी अगर मेरे 6.5 लाख में अगर काम कर रहे हैं आईएमसी, तो 6.5 लाख में इसका 10% कितना होता है? 65,000। हम नहीं कहते हैं 10%, 1% भी अगर मेरे 6.5 लाख लोगों के नेटवर्क का 1% भी अगर सीरियसली आईएमसी कर रहा है, जो हर समय मीटिंग सेमिनार में आता है, जो आईएमसी का ड्रेस कोड फॉलो करता है, जो आईएमसी के सिस्टम को फॉलो करता है, 6.5 लाख का 1% संख्या कितना होगा? 650 650 लोग मेरे तरह पागल है, जैसा मैं पागल हूँ। कैसा पागल? प मतलब प्रगतिशील, ग मतलब गतिशील, ल मतलब लक्ष्य। अगर मेरे जैसा पागल दीवाना अगर 650 लोग हैं, तो मैं 24 घंटा में से 24 घंटा आईएमसी करता हूँ, सपना भी देता हूँ तो प्लान देता रहता हूँ। घर के लोग कहते हैं इसको आईएमसी पूरा चढ़ गया है। मेरी बेटी और पूछती है, बेटा पापा सपना में भी आप प्लान देते हो? करिए सर, तुम्हारी खुशहाली का यही तो राज है। अगर हम सपना में प्लान नहीं देते तो तुम्हारे कॉलेज जाने के लिए कार और कॉलेज ले जाने के लिए ड्राइवर कहां से? तो 650 आदमी अगर आईएमसी को 10% अगर कर रहा है, तो मेरे लिए कितना घंटे का काम हो रहा है? 650 गुना 10 यानी कि 6,500 घंटा रोज। एक आम इंसान खूब काम करेगा तो 10 घंटा से ज्यादा काम ज्यादा नहीं करेगा, इसलिए वो इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता है। 6,500 घंटा का रोज काम कर रहा है। अब ये मल्टीप्लाई होने वाला है। 6.5 लाख कभी 16 लाख में हो जाएंगे, कभी 26 लाख हो जाएंगे, कभी 1,60,00,000 हो जाएंगे। संख्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आज हम अगर महीने के साल का 1.5 करोड़ कमा रहे हैं, 1.25 करोड़ कमा रहे हैं, तो हो सकता है 5 साल के बाद हमसे मिलिएगा तो मेरा महीने का कमाई 1 करोड़ होगा। क्योंकि जब मैं अकेला था तो मेरा एक एनर्जी कम, सैंपल छोटा एनर्जी था, लेकिन 6.5 लाख लोगों को एनर्जी मिलेगा, कितना फास्ट ग्रोथ होगा। 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16 होता है, 16 का 32 होता है, 32 का 64 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होगा। सुने नहीं? तो सर आज मेरा अगर ये है कि एक टाइम मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा कैरियर आप बना सकते हैं, जो कि आम लाइफ में टाइम मल्टीप्लिकेशन का लाभ आप नहीं ले सकते हैं और खुद सेल्फ काम करके कभी अमीर नहीं बना जा सकता। अब मैं आपको बताऊं, लोगों से काम कराना हो तो हम आईएमसी ही क्यों, कुछ ना कुछ काम तो कराना पड़ेगा। अगर आप लोगों से काम कराना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो सीरियस लोग हैं वो बैठे, जिनको कहीं बहुत जरूरी है या जो यहाँ शरीर से है, ध्यान से नहीं है, हम उनसे न निवेदन करते हैं अपने साथ में आपके बगल वाले को डिस्टर्ब न करें। मैं दिल से बात करता हूँ। मेरी मीटिंग से एक इंसान भी अगर एक पॉजिटिव डिसीजन लेके शुरू कर ले और 2-4-6 महीना में अगर कामयाब हो जाए, वो अकेले कामयाब नहीं, वो कई सैकड़ों लोगों को कामयाब करने के बाद वो कामयाब हो गए, हजारों लोगों का जीवन बदलने वाला है। एक इंसान सीरियस होकर के सुन रहा है, प्लीज उनको डिस्टर्ब न करें।
फैक्ट्री खोलनी है तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि एक आम इंसान के पास में करोड़ों रुपया नहीं होगा। कोई सीरप लेना पड़ेगा, कुछ एजेंसी लेनी पड़ेगी, यानी कि बहुत कुछ लगाने के बाद गारंटी नहीं है कि लाभ होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर बिना कुछ लगाए हुए कुछ नहीं होगा तो रोड पर आप नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर अब मैं आपसे बात करूंगा, टाइम मल्टीप्लिकेशन का मैंने बात बता दिया। अब आईएमसी करना क्यों जरूरी है, फोकस क्यों होना चाहिए। दुनिया का हर इंसान कुछ भी करे, मकसद तो पैसा कमाना है। कितना पैसा कमाना चाहिए ये भी जानना कैलकुलेशन जरूरी है। 1920 में जिस परिवार का इनकम 1 रुपया होता था वो इंसान खुशहाल जिंदगी जीता था। हम जवाब नहीं देते। ठीक 20 साल के बाद 1940 का जमाना आया, एक पर एक जीरो लग गया। 1940 में जिस परिवार का कमाई 10 रुपया महीना था वो इंसान खुशहाल जिंदगी जीता था। हम जमाना नहीं जानते हैं। फिर 20 साल के बाद 1960 आया। 1960 पर 10 पर एक जीरो लगा, जरूरत लगने लगा 100 रुपये का। परिवार चलाने के लिए 100 रुपये कमाना जरूरी था। हम जमाना नहीं। 1980 का जमाना मुझे याद है, भैया आपको भी याद होगा। 1980 1980 में क्या हुआ, 100 पर एक जीरो लगा, जरूरत लगने लगा 1000। 1980 में जिस परिवार का कमाई 1000 रुपये महीना होता था वो इंसान खुश और खुशहाल था। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय को भी 1980 में 1000 रुपया से भी नहीं हुआ करता था। 1000 रुपये कमाना बहुत मुश्किल था। 45 रुपए में टीचर काम करता था, उसमें जो है परिवार चलाने जाता था। 79 से लेकर 85 के अंदर तक 85 रुपये में ग्रेजुएट स्कूल बाद में होगा। उसे मैं बीएड करके 45 रुपए सर्विस करता था। मैं 1985 में सर 45 रुपया कमा करके खुशहाल जिंदगी जीते थे। अब देखिए जमाना फिर के साल रुकने वाला नहीं है, समय तो बढ़ते जाएगा अपनी गति से। ठीक 20 साल के बाद 1980 में 20 साल जोड़ दीजिए, जमाना आया सन 2000। महंगाई बढ़ रही थी, जरूरतें बढ़ रही थी। आज से 50 साल पहले एंड्रॉइड मोबाइल था। आज से 50 साल पहले सेल्फ मोटरसाइकिल स्टार्ट करने वाला था। आज से 50 साल पहले एलईडी टीवी था। आज से 50 साल पहले बहुत कुछ ऐसा नहीं था जो आज हमारी जरूरत बन गई है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या उसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप बैकवर्ड कहलाते हैं ना। आप मोटरसाइकिल किक मारने वाला लेके, अरे सर अभी तक आप किके मार रहे हैं। अरे लोग, दुनिया कहां से कहां बढ़ गया है, जमीन से चांद पर चला गया। आप वो सेल्फ स्टार्ट करने वाला बाइक तक नहीं लिए। अगर हम जेबी से कीपैड अगर मोबाइल, अरे सर अभी तक आप वही टिप-टॉप वाला मोबाइल रखे। अरे एंड्रॉइड मोबाइल, दुनिया चांद पर चला गया, आपने वो मोबाइल से नहीं किया। ऐसे लोग आपका मजाक सवाल उठाएंगे। तो सर 1980 में 20 साल जुड़िएगा, सन 2000 और 10,000 रुपया जो 1980 में लगता था, एक जीरो बढ़ेगा 2000 में। अब जरूरत लगने लगा महीने का 10,000 रुपया कमाई जब सन 2000 में होता था, वो इंसान खुशहाल जिंदगी जीता था। सब 2000 का जमाना सब लोग देख रहे हैं। क्या आज 10,000 में घर चलता है? क्योंकि हम 20 साल आगे बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, जरूरत का सामान बढ़ गया है। परिवार में 5-5 लोग मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, 5-5 लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाने वाले हैं। सबका बिल भरना है कि नहीं भरना है? घर के सारे बच्चे अब पढ़ने वाले हो गए हैं। सारे बच्चे अब टेक्निकल एजुकेशन लेना चाह रहे हैं। अब कोई भी आदमी गोबर फूंक करके गोईठा सुखा के खाना बनाना नहीं चाह रहा है। अरे हमारे घर में तो रोटी मेकर नया जनरेशन बन रहा है कि रोटी को बेलना नहीं पड़े, रोटी मेकर पापा ला दीजिए। हम कहिए हाँ बेटा, आटा सानने वाला भी मशीन लगा। अभी बर्तन साफ करने वाला मशीन लगवा लिए, जो घासना पड़ता है बर्तन साफ करने। कहीं किसी की गई थी बर्तन साफ करने का मशीन, देखिए तो जिद कर दी बर्तन साफ करने वाला। ये तो जमाना हो गया है आराम तलवी। अरे आने वाला टाइम वो भी आ गया है सर, वीडियोग्राफ आ गया है कि लोग मोबाइल पर खाना का ऑर्डर करते हैं, पार्सल खाना आता है। खाना बनाना भी लोग छोड़ दिया, दिल्ली में कलकत्ता छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। तो सोच बदल रहा है।
सोचने का तरीका बदलता है। तो बताइए 2020 में जब 20 साल जोड़िएगा तो सन 2020 का समय आएगा और 10,000 पर 1 जीरो जोड़िएगा तो कितना लगेगा? जिंदगी जीने के लिए लाख रुपया मिलना चाहिए। अगर 1 रुपया 1920 में लगता है वो सही है, 1940 में 10 रुपया सही है, 1960 में 100 रुपया सही है, 1980 में 1000 रुपया सही है, सन 2000 में 10,000 सही है, तो 2022 और 20 में 1 लाख रुपया कमाना भी सही है। और आप पूछ के देखिए, जो भी यहाँ पर सर का सैलरी है 76,000, सर का सैलरी होगा 1.5 लाख रुपया। अगर गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, अगर 76,000 और 1.5 लाख रुपया सैलरी दे रही है तो गवर्नमेंट भी जानती है महंगाई बढ़ गया है, इनका जो पोस्ट है उसका लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए 1.5 लाख रुपया लगेगा। तो 1.5 लाख रुपया कमाना जरूरी है कि नहीं? अब मैं बताऊं, अगर पैसा लोग 3 तरीके से कमाते हैं। या तो पैसा लोग खेती करके कमाएंगे, या तो पैसा लोग नौकरी करके कमाएंगे, या तो पैसा लोग व्यापार करके कमाएंगे। क्या लगता है खेती करके महीने में लाख रुपया आएगा? खेती नहीं बची है सर। हर रोड के किनारे का जमीन आज शहर बनता चला जा रहा है। पेड़ पर अगर आप कट रहे हैं, नदी पर बांध बनाया जा रहा है, तो सर अब खेती से लाख रुपया महीना कमाना संभव नहीं। नौकरी से संभव है क्या? 1% लोग, अब बात की बात हम नहीं करते हैं, 1% लोग उन्होंने अपने एजुकेशन पर लाखों रुपया खर्च किया है, तब जाकर कहीं लाख रुपया सैलरी का जॉब मिलेगा। अब क्या हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को लाख रुपया का जॉब मिल जाएगा? वहां पर भी सफलता 1% या 0% मिलेगा। कितने सारे लोग आपकी क्लास में पढ़े होंगे, सब नौकरी पा गए क्या? आज भी लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो नौकरी करके भी लाख रुपया नहीं कमाया जा सकता है। व्यापार करके यस लाखों नहीं करोड़ों कमाया जा सकता है, लेकिन जब आपके पास में तीसरा ऑप्शन है व्यापार। अब व्यापार करना है तो अगर आपको सैकड़ों रुपया कमाना है तो 1000 रुपया लगाना पड़ेगा। 1000 रुपया कमाना है तो लाखों रुपया लगाना पड़ेगा, और लाख रुपया कमाना है तो करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। मैं आप लोग से चाहता हूं, सच्चाई को स्वीकार कीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर कितने लोग बेरोजगार हैं, प्लीज हाथ उठाइएगा। सर बैठिए, ये बताइए बेरोजगार लोग हैं, 1-1 करोड़ रुपया किनके पापा के पास में अकाउंट में है कि करोड़ रुपया लगा के आप लाख रुपया महीना कमाइए? एक चीज और बताइएगा, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं आईएमसीएन छोड़ के जो लाख रुपया से ज्यादा इनकम पर मंथ कमा रहे हैं किसी भी फील्ड से? हाथ उठाइएगा। कोई नौकरी छोड़ के और आईएमसी छोड़ के लाख रुपया प्लस इनकम कितने लोग कमा रहे हैं? जबकि ये सूर्य दिनों की धरती है, ये जो है राजाओं की नगरी है, ये जमींदारों की नगरी है। अगर जमींदार के नगरी में अगर लाख रुपया कमाने वाला इंसान अगर हाथ नहीं खड़ा कर पा रहा है, यानी कि आपको सबको आईएमसी करने की आवश्यकता है। मैं सही दिशा में, और लाख यहाँ आता है, डाउट हो तो प्रूफ करके जाइएगा। मैं 1-1 महीने का स्टेटमेंट दिखाऊंगा। यहाँ पे कितने लीडर हैं, सब 1-1 महीने का स्टेटमेंट दिखाएंगे और उसके बाद शुरू हो जाइएगा। और ये बिजनेस आप अपने लिए मत कीजिएगा दोस्त, ये बिजनेस आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दुनिया में हर इंसान अपने बच्चे से प्यार करता है। दुनिया का हर बाप अपनी बिटिया का अच्छा घर में शादी करना चाहता है। दुनिया का हर इंसान अपनी वाइफ को सारी जरूरत की पूर्ति करना चाहता है। दुनिया का हर बेटा अपने बाप का सारा मुराद पूरा करना चाहता है, नहीं चाहता है? लेकिन सारी जरूरतें का जड़ क्या है? पैसा। जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब सारी जरूरत का हल पैसे से होता है। अभी यहाँ पर दिख चुका है कि आपके पास एक पर्याय ऑप्शन नहीं है। लाख रुपया कमाना आपके लिए मजबूरी है। लाख रुपया के लिए ना तो आप नौकरी कर सकते हैं, ना लाख रुपया आप व्यापार से कमा सकते हैं। आईएमसी एक ऐसा व्यापार आपको मिला है, यहाँ पर लगाने के लिए कुछ नहीं है, लाखों कमाने का है। लेकिन इसको कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। आज सुहास जी ने बहुत अच्छी बात बोला कि 25 साल पढ़ने में, 25 साल कमाने में। सर आप 10, 20, 50 हजार की नौकरी करते हैं, पढ़ते कितने साल है उसके लिए?
पढ़ते नहीं। 25 साल खर्च करते हैं एडमिशन कराने में, किताब खरीदने में, ट्यूशन लेने में। 25 साल एक आशा और उम्मीद के साथ 25 साल तक आपके गार्जियन आपके पीछे खर्च करते हैं और सबको कभी नौकरी नहीं मिलता है। सर आईएमसी के लिए 3 से 5 साल का समय निकालिए। आईएमसी सीखने आपको डिग्री जब मिलती है तब आप किसी भी नौकरी के फॉर्म पर दस्तखत करते हैं। यानी कि सीखने के बाद, डिग्री लेने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद ना आप किसी नौकरी का फॉर्म के लिए फॉर्म को साइन करते हैं। आईएमसी में डिग्री नहीं, सीखते सीखते लोग कामयाब हो जाते हैं। आईएमसी को करते करते कामयाब हो जाते हैं। जब लेवल आपका 10% होगा तो 10% का मुनाफा मिलेगा, 15% होगा तो 15% का मुनाफा होगा, 20% होगा तो 20% का मुनाफा होगा। आज ये कंपनी 90% का डिस्ट्रीब्यूशन देती है। वर्ल्ड की पहली कंपनी है कि नो टारगेट, नो लेवल, नो कुछ भी नहीं, 90% तक का मुनाफा आपको देती है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बॉस नहीं आपका है। जिस लेवल का आप लेते हैं उस लेवल का लाभ आपको मिलता है। लेकिन बाहर की दुनिया में डिग्री हासिल करने के बाद आप फॉर्म भरिएगा, फिर भी कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, होगा या नहीं होगा बात की बात है। यहाँ पर ऐसा आज से 7.5 साल पहले एक आशा विश्वास के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। मुझे उम्मीद था मुझे बिजनेस मिल चुका है। मैं बताना चालू किया। पहला महीना का इनकम 665 रुपया, दूसरा महीना का 4086 रुपया, तीसरा महीना का 12241 रुपया, चौथा महीना का 28,000 रुपया, पांचवा महीना का 33,000, छठा महीना का 54,000, सातवां महीना का 92,000, आठवां महीना का 1,15,000, नौवां महीना का 1,46,000, 10वां महीना का 1,90,000, 11वां महीना का 3,03,000 और 12वां महीना का 3,53,000। 12 महीना में मैंने अपने लाइफ को यूं काम कर लिया। जवानी वो जवानी किया जिसका कोई कहानी नहीं हो। 48 साल का एक ओल्ड एज पर्सन 12 महीने के अंदर 3,56,000 की इनकम पर पहुंच सकता है। बैठा हुआ हर मेरे पास में समाज में फिर नहीं था, मेरे पास में साधन नहीं था, मुझे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखता था। अगर मैं कर सकता हूँ, 4 लाइन मुझे अंग्रेजी हिंदी लिखना नहीं आता है, मेरे पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, मुझे लैपटॉप वगैरह चलाना नहीं, नाम नहीं जानते थे। अगर मेरे जैसा इंसान अगर इस बिजनेस में ये मुकाम हासिल कर सकता है दिल और एक जुनून की वजह से, तो यहाँ का बैठा हुआ हर कर सकता है, हर महिला कर सकती है, हर बेटी, हर बहन कर सकती है। लेकिन चाहत से देख लीजिए, हम बड़ा सोचते ही नहीं है। हम स्वीकार कर लेते हैं, अभाव का स्वीकार कर लेते हैं, मेरे नसीब में नहीं है, मेरे तकदीर में नहीं है। तकदीर कुछ नहीं होता है। अरे तकदीर तो उसके भी नहीं होता है जिसके हाथ में लकीर नहीं होता, हाथ ही नहीं होता। मैंने कभी जीवन में समझौता नहीं किया, मैंने कभी जीवन में हार नहीं माना, प्रयास करते रहे। और जब मुझे रास्ता मिला, क्योंकि सही दिशा में किया हुआ काम ही फलदायी होता है, जीवन में सही मार्ग मिलेगा तभी आपको मंजिल मिलेगा। जाना आपको दिल्ली है, बैठ जाइएगा कलकत्ता की गाड़ी पर, सर दिल्ली नहीं पहुंच पाइएगा। पढ़ाई का उद्देश्य अगर आपको नौकरी पाना है तो छोटा नौकरी या बड़ा नौकरी ही पाइएगा, और नौकरी करके आप अपनी जरूरतों का पूर्ति कर सकते हैं। अगर सपनों की पूर्ति करना है तो आपको व्यापार करना पड़ेगा, आईएमसी व्यापार करना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद भी आप फिर भी आईएमसी नहीं करेंगे, मुझे पता, क्योंकि सारे लोग सफल हो ही नहीं सकते हैं। दुनिया के किसी सिस्टम में सारा लोग सफल नहीं होता है। यहाँ पर भी सारे लोग डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन का लेना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। वो डिसीजन आपका स्वयं का हो, आपके पड़ोसी का या आपके माता पिता का नहीं हो, आपका डिसीजन। मैंने खुद का डिसीजन लिया। इस बिजनेस में सफल होने के लिए गुरु मंत्र है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा, यस मैं इस बिजनेस में मनोज कुमार सिंह अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये आईएमसी कंपनी अगर 15 साल से चल रही है, लाखों लोगों का जीवन बदली है, तो जब लाखों का जीवन बदला है तो मेरा भी बदलेगा। ये विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा आईएमसी के प्रोडक्ट पर। अगर ऐसे सैकड़ों लोग हर मीटिंग में बोलते हैं कि आईएमसी का प्रोडक्ट एक वरदान बन करके आया है, अशोक भाटिया सर एक मसीहा के रूप में आए, जो हमारी कंपनी
लोगों को निरोग करने का काम करती है। आपको विश्वास पूर्वक करना पड़ेगा। आपको विश्वास उस अपलाइन उस मसीहा पर करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आपको ये बिजनेस मिला है। जो आपको बुला के इस मीटिंग हॉल में लाए हैं उनको आप मीटिंग खत्म होने के बाद धन्यवाद दीजिएगा कि सर आपने मुझे एक सही मार्ग दिखाया, उनको धन्यवाद देके जाइएगा। आपको विश्वास और कम से विश्वास अपने खुद के ऊपर करना पड़ेगा। अगर सारा विश्वास सब पर कर लिया, खुद पर विश्वास नहीं किया तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। और कामयाब होने के लिए काम करना पड़ता है। जिस नेचर का जो काम होता है उस नेचर के काम को करना पड़ता है। काम के पहले आपको सीखना पड़ता है। ये बिजनेस है, सीखो, सिखाओ और पैसा कमाओ। ये बिजनेस है लर्न एंड टीच का। जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे उतना बड़ा अर्निंग होगा। लोग सीखने की तैयार हैं। और बैसाखी के सहारे से रेस नहीं जीता जा सकता है। जीवन में आपको रेस जीतना है, खुद के पैर में ताकत होनी चाहिए। जिस दिन आप सोचने लगिएगा अपलाइन आएगा, मोटरसाइकिल पर बैठा आएगा, वो प्लान देगा, वो ज्वाइनिंग करेगा, सर कभी कामयाब नहीं होगा। अपलाइन का मतलब होता है आपने उनको एक सही गाइडलाइन आपको दे दिया। एक बच्चा उंगली छुड़ा के बाप से अगर रोड पर दौड़ेगा, जब उंगली छुड़ा के जाएगा तो गिर जाएगा, तो छोना फूट जाएगा। कि जो बच्चा उंगली छुड़ा के दौड़ेगा फूटना छूटेगा कि दौड़ना सीख जाएगा। अपलाइन के गोदी में बैठ के जो आदमी काम करते रहेगा कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। उसकी कोई बात। अभी किसी अपलाइन को आप लेके जाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, सामान अपलाइन को मिलता है, आपको मिलता है। जितना ज्यादा अपलाइन का आप इस्तेमाल कम कीजिएगा, समाज में आपका महत्व बढ़ेगा, लोग आपको जानेगा। अपलाइन को लेके जाइएगा, हमेशा नेपल मुंह में लेकर के जाइएगा ना सर, कुछ नहीं होगा। सब दिन लोगे बनते, अरे बउआ का बाप बन गए तो बोके बनते हैं। आपके नीचे सिल्वर गोल्ड रूबी निकल जाता है, आप मेरा अपलाइन हमको साथ ही नहीं देता। वैसे हम बहुत सारे चेयरमैन और इन्वेस्टर को रोता हुआ देखते हैं। अरे लीडर वो होता है जो जिम्मेवारी लेता है। अब आप बहुत कम लाइन हो गए, बेटों को पालेंगे, बेटा के बेटों को पालेंगे, उसके बेटों को पालेंगे। तो सर बैसाखी छोड़ दीजिए। एक आशा विश्वास के साथ मैंने शुरू किया, आज आपके बीच में कामयाब हूं। मेरे जैसा इंसान अगर कामयाब हो सकता है, हर कोई कामयाब हो सकता है। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था सर, आईएमसी का कोई स्टोर नहीं था बिहार में। कोई मीटिंग नहीं होता था, कोई ट्रेनिंग नहीं होता था, कोई सेमिनार नहीं होता था। मेरे लिए बिजनेस छोड़ देना बहुत आसान था। मैं सीधा कह सकता था, बेस सर आप सूरत में हो, मैं बिहार में हूँ, कैसे मैं बिजनेस करूँ? नहीं, जिंदगी मेरी बदलनी थी, मुझे विश्वास हो गया था अगर मेरा जिंदगी बदलता तो इस बिजनेस को तो करना नहीं पड़ता ना। मेरे सपने थे, मेरी जिंदगी थी, मेरे प्रॉब्लम थे, मैंने कसम लिया, मैंने जिम्मेवारी उठाई। अगर यहाँ पर कोई आईएमसी नहीं जानता है, मैं लोगों को आईएमसी दिलाऊंगा। मैंने जिम्मेवारी ली, कोई दुकान नहीं खुला है, मैं खुलवाऊंगा। कोई मीटिंग नहीं होता है, मैं करूंगा। कोई अगर ऐसी बात नहीं बना है, मैं बनूंगा। एक विश्वास के साथ में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया, करता गया। आज हजारों दुकानें खुली हुई, हजारों रोज मीटिंग हो रहे हैं, और इसी वजह से मैं बिहार का पहला सिटी बना। आज बिजनेस करना आसान है। भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी तहसील में आप सर्च करके देख लो, आईएमसी का स्टोर है। उस शहर में छोटा बड़ा मीटिंग होते रहता है। आपका काम बिल्कुल आसान हो गया, सिर्फ लोगों को लाके बैठाना ही तो है। हमारे समय में ये बात नहीं थी। लोग कहते हैं नेटवर्किंग सिस्टम जो आ जाता है वही कमाता है। क्या आज से 5 साल बाद आईएमसी में जुड़ने वाले सीपी नहीं बनेंगे? ये मूर्ख लोगों का लैंग्वेज है। अरे मेरा बाप पक गया, हम सब नेटवर्किंग जानते हैं। अरे तुम बहुत कुछ जानते हो, आज तक तुम्हारा स्कूटर का नहीं बदला। आज भी 50 ऊपर जो कंपनी बन गया वही स्कूटर लेके घूमता है। सब हम जानते हैं, जो सब जानता है कुछ नहीं जानता। आज भी लोग जन्म लेंगे, कल जवान होंगे, कोई आईएमसी बताएगा, इंटरव्यू देंगे, आईएमसी कंपनी में ज्वाइनिंग लेंगे और एक हैंड के लिए काम करेंगे। अब तो दुआओ, अब और मजबूती के साथ लोग आईएमसी करेंगे। हम जब बिजनेस की शुरुआत किए थे सब 24 को प्रोडक्ट था। आज ऑप्शन है,
आप जिस सेक्टर में लेना चाहते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, आप उतना सेक्टर आपके पास में और बहुत सारा प्रोडक्ट होने वाला है। आज ऑप्शंस बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर लोग जो है रिलैक्स जोन में चले गए। सिल्वर प्रयास नहीं कर रहा है तो गोल्ड नहीं बन रहा है, गोल्ड प्रयास नहीं कर रहा है तो रूबी नहीं बन रहा है, रूबी प्रयास नहीं कर रहा है इसलिए चेयरमैन नहीं बन रहा है, जो चेयरमैन बन गया मेंटेन नहीं कर रहा है। जिसके पास 1000 2000 5,000 का दिक्कत था, आज लाखों 50 आने के बाद भी उनका लेन मेंटेन नहीं हो रहा, इसलिए वो रिलैक्स जोन में चले गए हैं। आज भी चाहते हैं कि लोग माला पहनावे और स्टेज पर माइक दे दे। नहीं, अगर आपको नया लेक्स डेवलप करना है, आपको सोचना पड़ेगा। आज मेरी ज्वाइनिंग हुई है और ग्राउंड लेवल पर आज से 5 साल पहले जो काम करते थे आज काम करने की जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, संघर्ष तो आपको ही करना पड़ेगा। मैदान खुली है, रोका किसने है? 1000 कमाने वाले 1000 कमा रहे हैं, लाख कमाने के लिए लाख कमा रहे हैं। अरे हम लोग तो पाइपलाइन बिठा दिए हैं, हर महीना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, पैसा से बोर हो गए। ऐसा आप चाहते हैं भाई? एक दिन में मैं 4 स्टेट ट्रैवल करता हूँ, प्लान करने के लिए 4 स्टेट। अभी कोरोना के कारण थम गए हैं। एक दिन में 4 स्टेट। सुबह निकलते थे पटना से, दोपहर में 10 बजे 11 बजे तक जो है पटना दिल्ली में मेरा एक मीटिंग हो जाता था, उसके बाद दोपहर बॉम्बे में मीटिंग हो जाता था, उसके बाद जाकर के केरल कर्नाटक में मीटिंग हो जाता था, फिर रात को घूम करके पटना आ जाते थे। एक दिन में 4 दिन सोच और विजन के साथ में काम करना पड़ेगा। आईएमसी क्या है? सोच है। आईएमसी क्या है? विजन है। अगर आपके बड़े सपने हैं, आप चाहते हैं आपके पास में जगबार हो, मर्सिडिटीज हो, आप समाज में एक पहचान बनिए। आज क्या हम लोग एक सेलिब्रिटी हैं सर? आप देखे नहीं, लोग आए वहां से माला पहनाना चालू किए। तब तक आप सफल अपने आप को मत मानिए। जब आप किसी भी दुकान में जाइए और रेट पूछिए तो आप सफल नहीं। जब 10 आदमी आपसे ऑटोग्राफ नहीं ले तब आप सफल नहीं हैं। 10 आदमी आपसे सेल्फी नहीं ले तो आप सफल नहीं हैं। आपके पास बहुत पैसा है और आपको सम्मान नहीं है तो आप सफल नहीं है। आईएमसी पैसा भी देती है, साथ में सम्मान भी देती है और आपको सेलिब्रिटी भी बनाती है। आईएमसी क्या है? अपॉर्चुनिटी है। आज यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं जो नए आए हैं। आज से 7.5 साल पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक अवसर मिली थी। वेद प्रकाश विधायक नामक मसीहा से मुझे एक मौका मिला था, मैंने लपक के पकड़ लिया। सर मौका आ जाए, आपके लिए एक मौका है, या जिसको पकड़ के छोड़ दो या आप पहचान नहीं पाओ। यही मौका है जब आप डिसीजन लेकर के एक दिन आप सफल होकर चेयरमैन बनेंगे। कहेंगे मनोज कुमार सिंह प्रतापगढ़ आए थे, उन्होंने ऐसा स्पीच दिया, मुझे बहुत विश्वास आ गया। आज मैं देखिए चेयरमैन बनकर सफल हूं। सर मुझे कितना सुकून और शांति मिलेगा। आईएमसी दुआ कराने का काम है। आज मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा तो बहुत आता है, क्योंकि हम लोग पैसे की इनकम है। हम काम नहीं भी करें तो भी 6.5 लाख लोग काम करेंगे, मुझे पैसा आता रहेगा। पैसा के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग को मैंने जो सपने दिखाया था, वो अपने सपने को हासिल करने के लिए कोई 10% पहले, कोई 20% पहले, कोई सुपरस्टार है, वो जीवन में अभी संघर्ष कर रहे हैं। मेरा सारा सपना पूरा हो गया है, इनके सपना का क्या होगा? मैं इनके सपना को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने टीम के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत सारा नीड खत्म हो गया है। घर बन गया, बंगला आ गया, गाड़ी आ गया, बैंक बैलेंस हो गया, ज्वेलरी बन गया, सब हो गया, लेकिन मेरे होने से आपका नहीं हुआ है। आपका मुझे कराना है, ये जिम्मेवारी मैं लेकर काम कर रहा हूं। लोग मुझे अपना मेंटोर मानते हैं। जो इंसान स्वार्थी होता है वो किसी का मेंटोर नहीं हो सकता। लीडरशिप एक त्याग करना है। जिस लीडर का के अंदर त्याग नहीं हो वो कभी लीडर हो ही नहीं सकता है। जिस लीडर का लोगों के प्रति अच्छा सद्भावना नहीं हो, लीडर हो ही नहीं सकता है। एक लीडर की पहचान है, वो उसका अपना पर्सनल लाइफ नहीं होता। मैं महीनों से घर से बाहर आता हूँ, मुझे खुशी होती है, मुझे एनर्जी मिलती है, प्यार मिलता है। आज मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जब मिलते हैं लगता है कि एक जिस्म दो जिस्म एक जान है। जब मुझे सर से मुलाकात होती है, मैं धन
सर जब मैं इनसे पहली बार मिला था, अरे प्रोफेसर साहब, अरे सीएमओ साहब, ऐसे ऐसे लोग मेरे गांव में एसपीडीएम कलेक्टर के लोग हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे एक ऐसा सिस्टम प्लेटफॉर्म मिला कि ऐसे महापुरुष लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं और ऐसे लोग मुझे फूल माला से सम्मानित करते हैं। मैं जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए थे, आईएमसी सबको नहीं मिलता है, जिनके नसीब अच्छे होते हैं उसी को आईएमसी। दोस्तों, बोलने की बहुत सारी बात है, काफी समय हो गया, दूर दूर से आया है। सब विश्वास करके जाइएगा, जो भी इंसान आपको लेकर आए हैं उनके साथ में बैठिएगा, कैसे पैसा आता है उसको समझिएगा, आपके सपने पूरे होंगे। मेरी शुभकामना है 2022 में आपके वो सब सपने पूरे हैं। और एक चीज जान लीजिए, ये बिजनेस हेल्प का बिजनेस है। अगर मुझे 4 लाइन अंग्रेजी लिखना नहीं आता है तो सैकड़ों हजारों लोग ऐसे मेरी टीम में हैं जो एमबीए किए हुए लोग हैं। मेरे पास में साइकिल था, मेरे टीम में बहुत सारे मोटरसाइकिल और कार वाले लोग जुड़ गए। मैडम यहाँ नहीं, आप सुन के जाइएगा, आपका बच्चा पोता का लाइफ बन जाएगा जब यहाँ नहीं। इसका वजन अगर 1 क्विंटल हो, हम उठाएंगे नहीं उठेगा, नीचे से 1000 पाउंड उठेगा नहीं उठेगा। आईएमसी में एक इंसान जुड़ता है, सैकड़ों लोग इनको सफल बनाने के लिए साथ देने लगते हैं। मान के चलिए मेरा नसीब खराब था, मेरे नीचे हजारों लोग नसीब वाले आ गए। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे नीचे हजारों लोग पढ़े लिखे आ गए। मैं धनवान नहीं था, मेरे नीचे धनवान लोग आ गए। मेरा तकदीर बदला नहीं बदला। इस बिजनेस में आप सफल होने के खाली खड़ा हो जाइए, लोग आपको सफल बना देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि खड़ा तो होना पड़ेगा। एक ट्रक में संगमरमर का पत्थर आ रहा था राजस्थान से और जा करके प्रतापगढ़ में आया और प्रतापगढ़ में कोई बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण होने वाला था। संगमरमर के पत्थर पर हथेली और छूनी से खूब मारा गया, मूर्ति का रूप दिया गया, कोई पत्थर टूट गया उसको साइड फेंक दिया गया। बहुत सारे पत्थर पर हथौड़ी मारा गया, बहुत सारा टूट गया। उसमें से एक ऐसा संगमरमर का पत्थर था जो टूटा नहीं और मूर्ति का रूप बन गया। जो मूर्ति का रूप बन गया, मंदिर में उसको स्थापित किया गया, उसमें जीवन प्रतिष्ठा दिया गया और उस पर रोज फूल माला और फूल ढाला जाता है। और जो छेली हथौड़ी मारने में टूट गया उसको बाहर फेंक दिया गया, उस पत्थर को उठा के मंदिर के दरवाजे के बाहर रखता है, लोग नारियल तोड़ता है। तो जब आप ये आईएमसी बिजनेस की शुरुआत कीजिएगा, रास्ते में संघर्ष बहुत सारी आएगी, परेशानियां बहुत आएगी, अपलाइन आपको सपोर्ट करने के तत्पर रहेंगे। बस खाली आपको टूटना नहीं है, टिके रहना है। जो टिकेगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वो सीखेगा। और आप जीतने के लिए आए हैं, 5 साल पैसेंस रख लीजिएगा, आप जीवन में सफल हो जाइएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप सफल नहीं होइएगा, आपके साथ में आपका पीढ़ी सफल हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल लास्ट में एक उदाहरण देकर मैं बंद करता हूँ। मान के चलिए मैं आईएमसी कर रहा हूँ, सपोज ये भैया आईएमसी नहीं कर रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ा लिखा जवान हुआ, मेरी भी शादी हुई, सर भी पढ़े लिखे जवान हुए, इनकी भी शादी हुई, मैं आईएमसी कर रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हुए, वो भी पढ़े लिखे आईएमसी की, इनके भी बच्चे पढ़े लिखे आईएमसी की। लेकिन मैं आईएमसी कर रहा है, हर इंसान जन्म लेगा, जवान होगा, बीमार पड़ेगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, हम भी मरेंगे और ये भी मरेंगे। धरती पर जिंदगी को आया मरने के बाद कोई बुरा नहीं है, अब कोरोना में कभी मारा जा सकता है, डरिए मरना नहीं, आईएमसी है, प्रोडक्ट है। मेरा बेटा पढ़ लिख करके जवान होगा लेकिन बेरोजगार नहीं कहलाएगा, इसलिए मैं आईएमसी रूपी व्यापार खड़ा कर दिया हूं, जो कि नॉमिनी फैसिलिटी का व्यापार है। मैं जब बीमार पड़ के अस्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस मेरे बेटे के नाम पर ट्रांसफर होगा और जिस महीना मैं मेरा बेटा के नाम पर आईडी ट्रांसफर होगा, उस महीना का करेंट जो इनकम होगा, उस महीने से उसकी इनकम वो तैयार हो जाएगा। तो आईएमसी भी कर रहे हैं, इनका भी बेटा पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हुआ लेकिन बेरोजगार पर नौकरी सर्च करेगा। अगर ये मास्टर है अपने बेटा को मास्टर बना सकेंगे नहीं, कलेक्टर है अपने बेटा को कलेक्टर बना पाएंगे, डॉक्टर है अपने बेटा को डॉक्टर बना पाएंगे। लेकिन मेरे पास में है, मैं अपना बेटा को करोड़पति
जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी की बात भी है। हर बाप अपने बेटा से प्यार करता है। सही मामले में अगर आप अपने बेटा से प्यार करते हो सर, तो चुम्मा लेने से आप सफल बात नहीं कर रही है। अपने बेटा के लिए एक ऐसा आईएमसी रूपी पेड़ लगा दीजिए, 5 पोस के बड़ा कर दीजिए, 5 साल मेहनत कर दीजिए। आपका बेटा जब उठेगा तो चाय पीने के लिए आने वाले समय में होने वाला मैं देख रहा हूँ कि आज से 3 साल के बाद मैं सुबह उठूंगा, चाय पीने के जाऊंगा, सूर्य खाना खाने के लिए मैं आ जाऊंगा थाईलैंड और पचाने के लिए आ जाऊंगा। क्योंकि किसी ने सपना देखा होगा आसमान पर एक ऐसा होगा जो हवाई जहाज से उड़ेगा, लोग कहेगा पगला गया, लोहा उड़ेगा, उड़ता नहीं। जब किसी ने मोबाइल के बारे में बात किया, वो कहेगा कि एक ऐसा मशीन होगा, कोई तार नहीं होगा, दिल्ली मुंबई कलकत्ता देहरादून से बात किया जाएगा, पगला गया, ये हो रहा नहीं। अरे जब किसी जमाने में अगर कोई बोला होगा कि हम पानी बेचने का मशीन फैक्ट्री खोलेंगे, पगला गया, दूध बिकता नहीं, पानी बेचेगा। तो हम जो सपना देख रहे हैं कि उठेगा तो थाईलैंड में जाके चाय पिएंगे, हांगकांग में जाके खाना खाएंगे, पचाने के लिए भारत आएंगे, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? सर मैंने सपना देखा है, एक साइकिल से बिजनेस की शुरुआत किए थे। आज मेरे पास में 5 बाइक और 6 कार है। अभी 7 अप्रैल 2023 को लेके जगवार और 7 अप्रैल 2025 को लेके चार्टर बकवास करता है। सर कोई दिल्ली एयरपोर्ट गया है या एयरपोर्ट गया है, बहुत सारे इंसान का चार्टर प्लेन लगा रहता है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। अगर उसका चार्टर देखिएगा, बजाज ग्रुप, ब्रिटानिया ग्रुप, रिलायंस ग्रुप का चार्टर प्लेन है, मनोज कुमार सिंह क्राउन प्रेसिडेंट ग्रुप का चार्टर प्लेन क्यों नहीं हो सकता है? साइकिल के बाद में स्कूटी लेने के लिए सोचा था, लोगों ने मजाक उड़ाया था। स्कूटी लेने के बाद अल्टो की बात मैंने जब बोला था तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। अल्टो लेने के बाद जब मैंने फॉर्च्यूनर का बात किया था लोगों ने मजाक उड़ाया था। फॉर्च्यूनर के बाद जब बीएमडब्ल्यू का बात किया था तो मजाक उड़ाया था। एक चीज जान लीजिए, जो इंसान पर दुनिया हंसता है, घर उसी का बसता है। जो मजाक तो उड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये मजाक उड़ाने वाले को उड़ा दीजिए। जब साइकिल से बीएमडब्ल्यू आ सकता है, अकेले से 6.5 लाख का टीम बन सकता है, तो 6.5 लाख लोग मिल करके 2025 में चार्टर प्लेन नहीं आएगा। मैं तुम सारे अपने लव लाइन को थैंक्स देना चाहूंगा, जिनके मेहनत के, जिनके सहयोग से, जिनके एफर्ट से उनके सपने साथ में मेरे भी सपने पूरे हो रहे हैं। भगवान उनको मेरा भी ताकत दे दे और वो और ज्यादा सफल हुए। इन्हीं शब्दों के साथ गुड गुड